मैनावली सतारा जिले में 22 से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव की प्रसिद्धि का दावा नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के मराठा राजनेता और पेशवा माधवराव द्वितीय के रीजेंट द्वारा निर्मित महल के कारण है। भवनराव प्रतिनिधि के औंध और रघुनाथ घनश्याम मंत्री दिसंबर 1768 में नाना फडणवीस को मैनावली के गांव प्रदान किए। नाना फडणवीस ने गांव को बसाया और यहां अपना निवास परिसर बनाया। इसमें एक बाड़ा, एक घाट था जो हवेली से कृष्णा नदी तक जाता था और 2 मंदिर, एक भगवान विष्णु को समर्पित और दूसरा मेनेश्वर भगवान शिव को। बाड़ा प्रकार के अनुसार का स्थापत्य संयोजन जल निकाय पर एक घाट और एक मंदिर पेशवा युग का विशिष्ट था। यह निर्माण 1780 के आसपास पूरा हुआ था। फडणवीस बाड़ा उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां इस तरह के संयोजन को बरकरार रखा गया था। मूल रूप से एक नदी में उतरने वाली साधारण पत्थरों की सीढ़ियां घाट विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों के साथ छतों की एक विस्तृत व्यवस्था में विकसित हुए, जैसे स्नान, धुलाई, पानी भरना और धार्मिक संस्कार करना। मंदिरों को पारंपरिक रूप से घाटों पर बनाया गया था। घाट पर शिव मंदिर में एक घंटी है जिसे चिममांजी अम्पा द्वारा बसई किले के अंदर एक पुर्तगाली चर्च के लिए गया था। मराठा सेनापति और बाजीराव प्रथम के भाई जब उन्होंने पुर्तगाल से किले पर कब्जा किया था। पेशवाओं के रिकॉर्ड कीपर होने के नाते नाना ने प्राचीन मोती लिपि में अपने खतों और प्रशासनिक पत्रों के दस्तावेजों को लिखित और बना रखा। प्रसिद्ध मैनावली दफ्तर के रूप में जाने जाने वाले इन दस्तावेजों को मैनावली के इस बाड़ा में संरक्षित किया गया। दस्तावेज अब डेक्कन कॉलेज पुणे में संरक्षित है। 1800 में नाना की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बाड़ा को जब्त कर लिया। ब्रिटिश जनरल आर्थर वेलेस्ली भविष्य में वेलिंगटन के ड्यूक ने 25 मार्च 1804 को नाना की पत्नी जीऊबाई को समर्पित लौटा दी। उनकी मृत्यु के बाद सर वाटरले फेरे, बम्बई के गवर्नर, ने नाना के वंशजों को संपत्ति सौंप दी। नाना फडणवीस बाड़ा आज भी उनके वंशजों के पास है। अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा आपस में बांटने के बाद भी बाड़ा उन सभी के संयुक्त स्वामित्व में है। बड़ा सुरक्षा बढ़ाने के खुले आंगनों की व्यवस्था है। यहाँ के बाड़ा में 6 आंगन हैं। ऊपरी मंजिल पर नाना के गलियारे साउंड लकड़ी की जाली की में काम से अटे पड़े हैं। दीवार में छिपी हुई सीढ़ी बाड़ा से बाहर निकलती है। पत्थर की सीढ़ियाँ उतरते हुए कृष्ण नदी पर घाट की ओर ले जाती हैं। सीढ़ियों से उतरने पर ऊपर की मंजिल तक मीटर मोटी दीवार में छिपी एक अंधेरी संकरी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। नाना फडणवीस के दरबार हॉल में एक समय में केवल एक व्यक्ति को प्रवेश करते हुए सीढ़ी एक बार गुप्त और आसानी से सुरक्षित थी। बाड़ा में भित्ति चित्र हैं जिन्हें मराठा चित्रकाल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यहाँ एक भित्ति चित्र मराठी साड़ी में सीता को दर्शाता है। कुछ चित्रों में कृष्ण को गोपियों के साथ चित्रित किया गया है। मेनेश्वर मंदिर की घंटी घर में 650 किलोमीटर की घंटी है। यह घंटी को पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने बसीन में पुर्तगाल किले के एक गिरजाघर में से पकड़ा था। 5 मिस्र धातु की घंटी में मैरी के शिशु यीशु मसीहा को ले जाने के लिए एक आधार रहा था। एक प्राचीन वृक्ष एक विशाल शंकुधारी ट्रक के साथ इसके चारों ओर एक मंच
बनाया गया है जो बाड़ा जितना ही पुराना है। इस पेड़ को बॉलीवुड फिल्म स्वदेश में दिखाया गया है। फिल्म में गांव के बुजुर्ग इस पेड़ के चारों ओर पत्थरों के चबूतरे पर पंचायत रखते हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की गई है जिसमें बाड़ा को एक आकर्षक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया है, विशेष रूप से युद्ध, जो कि जैकी श्रॉफ, टीना मुनीम, मृत्युदंड माधुरी दीक्षित, गूंज उठी शहनाई, जिस देश में गंगा रहती है गोविंदा, गंगाजल अजय देवगन, सरजा अजंक्य देव, बाजीराव मस्तानी और स्वदेश शाहरुख खान, गायत्री जोशी। फिल्म स्वदेश के फिल्म क्रू ने एक बार कुछ फुटेज शूट करने के लिए घाट पर डेरा डाला। दल ने घाट और मंदिरों की पुरानी पत्थर की दीवारों को साफ कर दिया और रंग भर दिया।